हम सभी कभी ना कभी एक ऐसे दिन का सपना जरूर देखते हैं। वो दिन जब सुबह उठकर काम पर नहीं भागना पड़ेगा। मतलब रिटायरमेंट का दिन। हाँ बिल्कुल, रिटायरमेंट। दिमाग में एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर होती है, एक आरामदायक कुर्सी, हाथ में चाय का प्याला, कोई जिम्मेदारी नहीं और बस आराम ही आराम। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर की मेहनत का इनाम मिल गया हो। लेकिन क्या वो आराम वास्तव में एक आजादी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर मतलब अनजाने में हम अपने ही लिए एक ऐसी जेल तैयार कर रहे हैं जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प और थोड़े चुभने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे हमारी इस आराम वाली सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। एकदम सही कहा। आज हम स्वतंत्रता का मंत्र, स्वर्णिम युग या स्वर्ण पिंजरा नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख के अंशों को खंगालेंगे। और साथ ही हमारे पास अखंड ज्योति पत्रिका के मई 1970 के संस्करण के कुछ ऐसे विचार हैं जो दशकों पुराने होने के बावजूद आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद परावलंबन यानी दूसरों पर निर्भर हो जाने की मानसिकता, हाँ, वो मानसिकता कैसे चुपके से हमारे दिमाग में घर कर जाती है और स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता के जरिए इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। इस पूरे विषय में जो बात मुझे सबसे ज्यादा गहराई तक छू गई वो ये है कि ये चर्चा सिर्फ उम्र दराज लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम इन स्रोतों को गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में स्वतंत्रता के असली मायने समझना चाहता है। सच में हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र का बढ़ना सिर्फ शरीर का कमजोर होना है, लेकिन सच तो ये है कि शारीरिक अवस्था तो सिर्फ एक बहाना होती है। असली खेल उस मानसिकता का है जो धीरे धीरे बहुत ही खामोशी से हमारे भीतर अपनी जगह बना लेती है। हाँ, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब हमारे कुछ करने के दिन खत्म हो गए हैं। ये जो आपने मानसिकता की बात की ना, ये स्रोत में दिए गए एक बहुत ही मार्मिक दृश्य से बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं उस दृश्य का वर्णन करना चाहूंगी क्योंकि उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, वो हिस्सा बहुत ही प्रभावशाली है। कल्पना कीजिए, एक 60 साल का व्यक्ति अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर लेटा हुआ है। ठीक है। उसे बहुत तेज प्यास लगी है। पानी का जग शायद सामने मेज पर या रसोई में रखा है, जो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। हाँ, बस कुछ ही कदम। लेकिन वो व्यक्ति पानी उठकर पीने या किसी से मांगने में संकोच कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विवशता है, एक बेबसी है। वो बीमार नहीं है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो चाहता तो खुद उठकर पानी ले सकता था। सही बात है। या फिर शायद वो अपने ही बच्चों या परिवार वालों से पानी मांगने में एक अजीब सी झिझक महसूस कर रहा है। ये सिर्फ एक पल की बात नहीं है। नहीं, एक पूरी मानसिक अवस्था को दर्शाता है। बिल्कुल। आखिर उस व्यक्ति के दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा होगा? ये दृश्य वाकई बहुत कुछ बयां करता है। अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो उस 60 वर्षीय व्यक्ति के मन में शायद कई बातें एक साथ चल रही हैं। जैसे कि? जैसे क्या ये उसका अहंकार है जो उसे लगता है कि मैं घर का बड़ा हूं, मुझे खुद उठकर पानी क्यों लेना पड़े, किसी को खुद समझकर मुझे पानी देना चाहिए। ये भी हो सकता है। या फिर ये एक डर है कि अगर मैंने पानी मांगा तो कोई ये ना सोच ले कि मैं उन पर बोझ बन रहा हूं। ये तो और भी डरावना विचार है। हाँ, स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि 58 या 60 की उम्र के बाद इंसान की सबसे बड़ी समस्या कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। तो फिर क्या होती है? सबसे बड़ी बीमारी होती है परतंत्रता, यानी दूसरों के अधीन हो जाना। लेकिन एक मिनट, अगर किसी इंसान ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की है, अपने परिवार को पाला है, तो क्या इस उम्र में आकर अपने बच्चों से या परिवार से थोड़ी सेवा की उम्मीद करना गलत है? मतलब क्या एक गिलास पानी की उम्मीद करना इतनी बड़ी समस्या है? उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ बात उस उम्मीद के धीरे धीरे हमारी लाचारी में बदल जाने की हो रही है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाता है, चाहे वो पानी के लिए ही क्यों ना हो और चाहे वो सामने वाला उसका अपना बेटा या बेटी ही क्यों ना हो, हाँ, तो ये छोटी सी घटना भी इंसान के आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं भीतर से मार देती है। ये बहुत ही गहरी बात है। आराम की चाहत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब वो चाहत एक अदृश्य निर्भरता में बदल जाती है। बिल्कुल, एक अदृश्य जंजीर की तरह। हाँ,
शरीर शायद उतना कमजोर नहीं हुआ होता जितनी मन की वो ग्रंथि मजबूत हो जाती है जो ये मान लेती है कि अब तो मेरी सेवा होनी चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां से एक इंसान अपनी आजादी खोना शुरू कर देता है। ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब हम खुद ही अपनी आजादी छीनने का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। एकदम सही। और स्रोत इसे समझाने के लिए बहुत ही शानदार रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, वो तुलना बहुत सटीक है। कल्पना कीजिए भी स्क्रीन 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ रात के अंधेरे में सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा एक गरीब छात्र पढ़ाई कर रहा है। उसके पास घर, बिजली या सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है। सही है। और दूसरी तरफ एक 75 साल का किसान है जो चिलचिलाती धूप में अपने खेत में पूरी ऊर्जा और लगन के साथ काम कर रहा है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि जैसे गरीबी कभी भी विद्या हासिल करने में रुकावट नहीं बन सकती, वैसे ही उम्र कभी भी इंसान की ऊर्जा और सक्रियता में रुकावट नहीं बन सकती। एकदम सही। और ये जो रुकावट या बाधा है ना, ये असल में एक भ्रम है जिसे हमने खुद अपने ऊपर ओढ़ रखा है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो 60 के होते ही एकदम से बूढ़े और लाचार दिखने लगते हैं। हाँ, बहुत से लोग। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो 80 की उम्र में भी मीलों पैदल चलते हैं। बिल्कुल। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि असली ताला हमारे शरीर की मांसपेशियां या हड्डियों पर नहीं लगा है। तो कहाँ लगा है? असली ताला हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर लगा हुआ है। सोच पर? हाँ। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखता है। जीवन में साधन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी साधना की होती है। साधन और साधना, इसे थोड़ा और सरल भाषा में कैसे समझेंगे? साधन का मतलब है भारी सुविधाएं, जैसे नौकर चाकर, बच्चों की मदद या कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम आसान कर दे। जो आजकल सबको चाहिए। बिल्कुल। ये साधन शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें पंगु बना देते हैं। सच में? हम इनके बिना काम ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ साधना है हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारी अपनी मेहनत और निरंतर अभ्यास। साधना हमें मजबूत बनाती है, हमें आजाद रखती है। जब हम अपने शरीर और दिमाग से काम लेते रहते हैं तो हम किसी पर निर्भर नहीं होते। और इसी निर्भरता को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का जिक्र है, तोते की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये मुझे बहुत पसंद आई। कहानी में 2 तोते हैं। एक तोता सोने के पिंजरे में बंद है। ठीक है। उस पिंजरे में उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे समय पर स्वादिष्ट फल मिलते हैं, बिल्लियों या शिकारियों का कोई डर नहीं है। उसे पूरी सुरक्षा मिली हुई है। हाँ, लेकिन वो उदास है। और दूसरी तरफ एक और तोता है जो खुले आसमान में उड़ रहा है। उसे अपना खाना खुद खोजना पड़ता है, हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उस पिंजरे वाले तोते से कहीं ज्यादा खुश है। क्योंकि वो स्वतंत्र है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वतंत्र है। यही कहानी उस पूरे लेख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी पंक्ति लिखी है जो सीधे दिल पर चोट करती है। कौन सी पंक्ति? बैसाखी स्वर्ण की भी हो तो भी वो पैरों को निर्बल ही करती है। उफ, ये तो बहुत ही पावरफुल लाइन है ना? यानी अगर कोई चलने के लिए सोने की बैसाखी भी दे दे तो भी वो पैरों की ताकत को धीरे धीरे खत्म ही कर देगी। बिल्कुल। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या बुढ़ापे में संतानों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना एक तरह का स्वर्ण पिंजरा है? ये सवाल बहुत ही असहज करने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में तो यही माना जाता है कि बच्चों का फर्ज है कि वो अपने माता पिता की हर जरूरत पूरी करें। हाँ, यही सिखाया जाता है। और माता पिता का ये हक है कि वो सेवा करवाएं। इसे तो एक बहुत ही सुखद स्थिति माना जाता है। बिल्कुल, और यही इस स्वर्ण पिंजरे का भ्रम है। ये देखने में बहुत आकर्षक और सुरक्षित लगता है। लेकिन क्या ये सुखद अनुभव धीरे धीरे हमारे स्वावलंबन के, हमारे खुद कुछ कर गुजरने के उस मुक्त आसमान को छीन नहीं लेता? सच में। सोने का पिंजरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो आखिर में उस तोते की उड़ने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सही बात है। यही बात इंसानों पर लागू होती है। जब हमें हर चीज बैठे बिठाए मिलने लगती है तो हमारे शरीर और दिमाग की उड़ने की, यानी खुद अपना जीवन जीने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये नजरिया बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हम सब उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां हमें कुछ न करना पड़े, लेकिन वही मुकाम हमारी जीवन शक्ति को निचोड़ लेता है। और इस विषय पर बात करते हुए स्रोत हमें इतिहास के एक पन्ने की तरफ ले जाता है। हाँ, वो अखंड ज्योति का उदाहरण।
बिल्कुल। अखंड ज्योति पत्रिका के मई 1970 के संस्करण का एक उद्धरण यहाँ दिया गया है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने सच का आईना सामने रख दिया हो। स्रोत के ठीक यही शब्द है। परावलंबन एक प्रकार की मृत्यु है। जो अपना भार स्वयं नहीं उठा सकता वो समाज पर एक बोझ है। स्वावलंबन ही जीवन का दूसरा नाम है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कठोर बात है। एक प्रकार की मृत्यु, ये शब्द सुनकर कोई भी सिहर सकता है। ये कठोर है, लेकिन यही इसका उद्देश्य भी है, हमें जगाना। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। लेखक कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, एक प्रकार की मृत्यु। क्या कोई भी इंसान जीवित रहते हुए भी मृतप्राय होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ जीवित रहते हुए भी मृतप्राय होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान की सांसें नहीं चल रही हैं या उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। तो उसका क्या अर्थ है? इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। इसका मतलब है कि इंसान के भीतर की इच्छा शक्ति, उसका आत्मविश्वास और अपना अस्तित्व खुद बनाए रखने की चेतना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जब कोई ये मान लेता है कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से दूसरों की दया, उनके समय या उनकी मदद पर निर्भर है, हाँ, तो मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर वो इंसान अपनी प्राण शक्ति खो देता है। सच में। स्वावलंबन यानी अपना काम खुद करना सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप अभी जिंदा हैं, आप में जान है। और इस जिंदा होने के एहसास को दिखाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्रेरणादायक चरित्र के बारे में बताया गया है। हाँ, मास्टर दीनानाथ। बिल्कुल, मास्टर दीनानाथ। स्रोत में उन्हें जिस तरह से वर्णित किया गया है वो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा देता है। दृश्य में दिखाया गया है कि वे सुबह सुबह सूरज की रोशनी में खड़े हैं, अपनी बाहें फैलाए हुए हैं, लंबी सांसें ले रहे हैं और पेड़ों को छू रहे हैं। क्या दृश्य ही कितना ऊर्जावान है। हाँ, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वे पूरी तरह से स्वावलंबी हैं, अपने दिनचर्या के सारे काम खुद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे प्रकृति के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखते हैं ना। कुछ बुजुर्ग जो 70 साल के होने पर भी पार्क में सुबह सुबह ठहाके लगाते हैं, योगा करते हैं। हाँ, और कुछ जो 60 के होते ही घर से निकलना बंद कर देते हैं। सही कहा। मास्टर दीनानाथ का जो चरित्र है वो सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, वो अपने आप में जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। इस पूरे अध्ययन की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि स्रोत 58 या 60 साल के बाद की उम्र को किसी अंत या पतन का समय नहीं मानता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके विपरीत वो इसे इंसान का असली स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहता है। स्वर्णिम युग। हाँ, ये वो समय होता है जब आपके सांसारिक उत्तरदायित्व जैसे बच्चों को पढ़ाना, करियर बनाना, ये सब कम हो जाते हैं। अब आपके पास वो समय है जब आप असल में खुद को खोज सकते हैं। और यहाँ मास्टर दीनानाथ के बहाने स्रोत प्रकृति की भूमिका को बहुत अहम बताता है। प्रकृति की भूमिका? हाँ। क्या मतलब सिर्फ बाहर घूमना फिरना? उससे कहीं ज्यादा। स्रोत समझाता है कि प्रकृति असल में एक चार्जर की तरह काम करती है। एक चार्जर? हाँ, जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही प्रकृति उस इंसान की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज रख सकती है जो 70 या 80 साल का हो चुका है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जब एक व्यक्ति खुद को 4 दीवारों और टीवी की दुनिया से निकालकर बाहर खुली हवा में ले जाता है, पेड़ों को देखता है, सूरज की रोशनी महसूस करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा जो उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में जवान और आजाद रखती है। ये बहुत ही शानदार विचार है, प्रकृति एक चार्जर के रूप में। लेकिन बात सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें सिर्फ मोटिवेट करके नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें बहुत ही व्यावहारिक कदम भी बताता है। हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स। वो हमें बताता है कि असल जिंदगी में इस स्वतंत्रता को कैसे हासिल किया जाए। इसे स्रोत में कर्म का सिद्धांत कहा गया है। और इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि शुरुआत कल से नहीं, आज ही करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर चीजों को कल पर टाल देते हैं। हाँ, और जो कदम बताए गए हैं वो इतने छोटे और साधारण लगते हैं कि पहली बार में किसी को भी लग सकता है कि भला इससे क्या होगा। सही बात है। जैसे ये फैसला करना कि आज से मैं अपना पानी खुद उठकर लूंगी, या फिर सुबह उठकर अपना बिस्तर में खुद ठीक करूंगी। सुनने में ये बहुत मामूली बातें लगती हैं। एक 60 या 65 साल का व्यक्ति सोच सकता है कि बिस्तर ठीक करने से मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। यही तो वो बिंदु है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। कैसे? अगर हम इसे मनोविज्ञान और आदतों के नजरिए से देखें तो ये छोटे छोटे काम कोई मामूली काम नहीं है।
ये छोटे काम उस स्वर्ण पिंजरे पर पड़ने वाले हथौड़े की चोट हैं। हथौड़े की चोट बहुत बढ़िया रूपक है। अपना बिस्तर खुद लगाना या अपना पानी खुद लेना सिर्फ एक शारीरिक काम नहीं है, ये अपने ही दिमाग को दिया गया एक संदेश है। ये खुद को ये प्रमाणित करना है कि मैं सक्षम हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। बिल्कुल। जब आप हर दिन ये छोटे काम करते हैं तो आपका दिमाग इस बात पर यकीन करने लगता है कि आपके भीतर अभी बहुत जान बाकी है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे कहा जाता है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर इंसान का पूरा चरित्र बदल देती हैं। एकदम सही। और इसी बात को स्रोत में एक बहुत ही कड़े और स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। मूल लेख में दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए अनुशासन शब्द को भी नाकाफी माना गया है। अनुशासन नाकाफी है? हाँ, स्रोत कहता है कि अनुशासन कभी कभी टूट सकता है, इसलिए सिस्टम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सिस्टम बनाना? बिल्कुल। अपनी कार्यप्रणाली या दिनचर्या का एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो खुद ब खुद काम करे। और इसीलिए स्रोत का जो अंतिम मूल मंत्र है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ, जय हिंद। बिल्कुल। बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ, जय हिंद। ये सुन के ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। बहाने अक्सर क्या होते हैं? आज मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है, आज बाहर मौसम बहुत ठंडा है, मुझसे उठा नहीं जाता, या फिर अब मेरी उम्र हो गई है, अब ये सब मुझसे नहीं होगा। सही कहा। ये वही बहाने हैं जो हमें उस सोने के पिंजरे के अंदर ही कैद रखते हैं। बिल्कुल, हम खुद ही पिंजरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक सिस्टम बनाते हैं तो क्या होता है? जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आप अपनी दिनचर्या से भावुकता और बहानों को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। सिस्टम बनाने का मतलब है कि आपने अपने दिन के काम इस तरह से तय कर लिए हैं कि आपको हर बार ये सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे काम करना है या नहीं। ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर सुबह 6 बजे उठकर टहलने जाने का सिस्टम है तो फिर उसमें यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज मन कर रहा है या नहीं। हाँ, वो आदत बन जाता है। वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। आपको हर छोटे काम के लिए अपनी इच्छा शक्ति को खर्च नहीं करना पड़ता। और यही जो बिना बहानों वाला सिस्टम है वही धीरे धीरे हमारे जीवन में वो सच्ची आजादी लेकर आता है जिसकी हम कामना करते हैं। ये सिस्टम ही दूसरों पर निर्भरता रूपी बीमारी का सबसे बड़ा और अचूक इलाज है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो आज के इस गहन अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि परावलंबन यानी दूसरों पर निर्भर रहना और स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर होना, इन दोनों के बीच का चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। बिल्कुल हमारे हाथों में। 58 या 60 साल की उम्र किसी भी तरह से जीवन का अंत नहीं है, बल्कि अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें तो ये एक बिल्कुल नई और शानदार शुरुआत हो सकती है। हम चाहें तो अपनी संतानों या सुविधाओं के भरोसे उस सोने के पिंजरे का चुनाव कर सकते हैं जिसमें आराम तो है लेकिन आजादी नहीं। सही बात है। या फिर हम अपनी आदतों को बदलकर अपना काम खुद करके स्वावलंबन के उस मुक्त आसमान में उड़ान भरने का साहस जुटा सकते हैं। और ये भी याद रखना होगा कि ये चुनाव कोई एक बार का फैसला नहीं है। ये चुनाव हमें हर दिन हर पल करना होता है, जिंदगी के हर छोटे मोड़ पर। बिल्कुल। जब भी हम कोई ऐसा काम जो हम खुद कर सकते थे वो किसी और को करने के लिए कहते हैं, चाहे वो पानी लाना हो या चश्मा ढूंढना हो, हाँ, तो हम अनजाने में ही उस पिंजरे की एक नई तीली खड़ी कर रहे होते हैं। और हर बार जब हम अपना भार खुद उठाते हैं तो हम उस पिंजरे को तोड़ रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर विचार है ये। आजादी कोई तोहफा नहीं है जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, ये एक अभ्यास है जो हमें रोज करना होगा। आज की इस बातचीत ने निश्चित रूप से उन बहुत सी पुरानी और गहरी जमी हुई मान्यताओं पर प्रहार किया है जो हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई इस विषय के बारे में और अधिक पढ़ना चाहता है या इन मूल स्रोतों की गहराई में जाना चाहता है तो ये सारी सामग्री मूल वेबसाइट www.vicharkrantibooks.org पर उपलब्ध है। कोई भी वहां जाकर इन विचारों को खुद पढ़ और समझ सकता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से हमें शारीरिक स्वावलंबन और अपनी दिनचर्या खुद संभालने का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ, बिल्कुल आ गया। और ये तय है कि जब तक शरीर में जरा भी सामर्थ्य है हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे मन में स्रोत से ही प्रेरित एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। बताइए। शारीरिक स्वावलंबन का महत्व तो हमने समझ लिया, लेकिन तब क्या होता है जब शरीर सचमुच साथ ना दे? ये एक बहुत ही वास्तविक डर है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए,
कोई गंभीर बीमारी या बहुत अधिक आयु के कारण, जब शरीर सच में अक्षम हो जाए और इंसान चाहकर भी अपना काम खुद ना कर सके। हाँ। ऐसे में क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो दूसरों पर निर्भर हो, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो पूरी तरह से स्वावलंबी और आजाद हो? क्या हमारी विचार प्रक्रिया, हमारा माइंडसेट हमें हमारे ही शरीर की सीमाओं से परे जाकर पूरी तरह से आजाद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अकेले में बैठकर शांति से जरूर सोचना चाहिए। सच में ये सोचने वाली बात है। शरीर की कैद में होते हुए भी मन की आजादी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद, और सबसे जरूरी बात, अपनी आजादी के आसमान को खुद तलाशते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखें।